दोस्तों, स्पेस की हिस्ट्री में हमने अलग अलग सालों में बहुत सारी कामयाबियां हासिल की हैं। चांद पर कदम रखने से लेकर एंड्रोमेडा गैलेक्सी को ढूंढने तक हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े मकाम हासिल किए हैं और फ्यूचर में हम मार्स और चांद जैसी जगहों पर सीधा अपना घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इन कामयाबियों की सफेद चादर पर कुछ दाग भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से स्पेस में जाना कुछ लोगों के लिए एक हसीन ख्वाब है और कुछ लोगों के लिए एक डरावना ख्वाब है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन स्पेस साइंस की हिस्ट्री के 5 ऐसे एक्सीडेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिन्हें देखने के बाद पूरी दुनिया सदमे में चली गई थी और एक छोटी सी लापरवाही की वजह से कई मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। तो आइए आज की इस वीडियो में 5 सबसे बड़े और खतरनाक स्पेस मिशन फेलियर्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 5, सोयूज 11 मिशन। ये हादसा 3 जून 1971 को पेश आया था, जब सोवियत यूनियन के रेटोएरिड टीम सोयूज 11 स्पेस क्राफ्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 6 जून 1971 को सोयूज 11 मिशन के तहत रूस के 3 एस्ट्रोनॉट्स जॉर्जी डोब्रोवोल्स्काई, व्लादिस्लाव वोल्कोव, विक्टर पेट्सायव स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले इंसान थे। जब वो स्पेस के ऊपर से जमीन पर सारे डेटा को भेज रहे थे, तब सोवियत यूनियन ने इसे अपनी कामयाबी मान लिया था और उन्हें ऐसा लगता था कि बहुत जल्द स्पेस मिशन की रेस में उनका नाम बुलंद होने वाला है। स्पेस में 23 दिन गुजरने के बाद 30 जून 1971 को उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स की जमीन पर आने की बारी थी। सब लोग जमीन पर उनका इंतजार कर रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन उन तीनों की कोई भी खबर नहीं मिल रही थी। पूरा सोवियत यूनियन परेशान होने लगा और उनके स्पेस क्राफ्ट के मॉड्यूल को ढूंढने की कोशिश जारी कर दी गई। इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें खबर मिलती है कि स्पेस क्राफ्ट का मॉड्यूल मिल गया है। ये सुनने के बाद सब ने सुकून का सांस लिया। इस खबर को सुनने के बाद जब सब लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उस मॉड्यूल का पैराशूट तो पूरी तरह जलकर राख हो गया है। पूरी टीम स्पेस मॉड्यूल के पास पहुँच गई। जैसे ही उन्होंने मॉड्यूल का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स के नाक से खून निकल रहा है और वो सब मर चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। 23 दिनों में उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन जमीन पर भेजी थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन तीनों की मौत हो गई। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई तो लोगों ने सोवियत यूनियन पर तंज करना शुरू कर दिया और इन्हें लापरवाह कहते हुए सब ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। इस मामले पर सबकी अलग अलग राय थी। अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ये नतीजा निकाला गया कि स्पेस क्राफ्ट में मौजूद एक ब्रीथिंग वॉल के टूटने की वजह से इन तीनों को डीकम्प्रेशन का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से कुछ ही टाइम में उनकी मौत हो गई। डीकम्प्रेशन के दौरान हवा का प्रेशर गिरने लगता है, जिसकी वजह से इंसानों के फेफड़ों में हवा फैलने लगती है और बॉडी के नाजुक टिश्यूज फट जाते हैं। इसके बाद बॉडी में मौजूद सॉफ्ट टिश्यूज का पानी भाप में तब्दील हो जाता है और नाक कान में से खून निकलने लगता है। इन शॉर्ट वॉल टूटने की वजह से गैस की लीकेज और डीकम्प्रेशन की वजह से इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स की मौत वाकई हो गई। रिपोर्ट में भी इसी बात का जिक्र किया जाता है कि जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर होने से पहले ही इनकी मौत हो गई थी। नंबर 4, अपोलो 1। दोस्तों, अपोलो 11 तो बाद में चांद पर उतरा था, लेकिन उससे पहले 10 अपोलो मिशन नाकाम हो चुके थे। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग 2 एस्ट्रोनॉट्स के साथ चांद पर गए थे। वैसे तो अपोलो स्पेस क्राफ्ट की हिस्ट्री बहुत लंबी है, लेकिन सबसे हैरत अंगेज किस्सा अपोलो 1 का है। ये नासा का सबसे पहला स्पेस मिशन था, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की प्रैक्टिस की जा रही थी। असल में चांद पर जाने के लिए नासा को बहुत सारी टेक्निक्स इजाद करनी थी। इन टेक्निक्स के अलग अलग पायदानों को अपोलो मिशन ने पूरा किया था, जिसकी वजह से अपोलो 11 चांद पर कदम रख पाया था। अपोलो 1 चांद पर जाने वाली सीढ़ी का पहला स्टेप था, जिसे 21 फरवरी 1967 में लॉन्च करने के लिए प्लान किया जा रहा था। ये एक लो अर्थ ऑर्बिटर टेस्ट मिशन था, जिसका अहम मकसद ये था कि नासा अपने अपोलो कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल को स्पेस कंडीशंस में टेस्ट कर सके। लेकिन इसके साथ साथ ये नासा का ऐसा पहला मिशन था जिसमें वो एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च के कुछ दिन पहले कैप कैनावरल एयर फोर्स स्टेशन लॉन्च कॉम्प्लेक्स 34 में एक लॉन्च टेस्ट रिहर्सल को अंजाम दिया। इस मिशन में जाने वाले तीनों एस्ट्रोनॉट्स गस ग्रिसम, एड वाइट, रोजर बी चैफी को बुलाया गया और उन्हें ये ऑर्डर दिया गया कि वो अपने स्पेस सूट में कमांड मॉड्यूल के अंदर बैठकर एक बार रिहर्सल कर लें, ताकि उन्हें आने वाले वक्त में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना न करना पड़े। एस्ट्रोनॉट्स ने
ऐसा ही किया और स्पेस मॉड्यूल में बैठकर उसके दरवाजे को बंद कर दिया। इस मिशन में रिहर्सल के साथ साथ इनका टेस्ट भी लिया जा रहा था, जिसकी वजह से सारे लोग कमांड सेंटर में बैठकर इन एस्ट्रोनॉट से बात करने की कोशिश कर रहे थे। राब्ता होने के कुछ टाइम बाद कंट्रोल रूम में किसी की आवाज आई, जिसमें एक एस्ट्रोनॉट कह रहा था कि कॉकपिट में आग लग गई है। इस मैसेज के 3 सेकंड्स बाद उन्हें एक जोरदार चीख सुनाई दी और इसके बाद उनका मॉड्यूल से कनेक्शन टूट गया। कमांड सेंटर के मॉनिटर पर एडविड को मॉड्यूल का दरवाजा खोलते हुए देखा गया, लेकिन उस मॉड्यूल का दरवाजा अंदर की तरफ खुलता था। इस कंडीशन में ऑक्सीजन का प्रेशर बाहर की तरफ होने की वजह से दरवाजे का खुलना नामुमकिन हो चुका था। इसके अलावा ऑक्सीजन की वजह से आग बहुत तेजी से फैल गई थी। अगर वो कोशिश भी करते तो उन्हें मॉड्यूल का दरवाजा खोलने में कम से कम 5 मिनट का वक्त तो लग ही जाता, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें सिर्फ 17 सेकंड मिले थे। 17 सेकंड के बाद वो तीनों एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने से पहले ही मर गए थे। इस हादसे को जिसने भी अपनी नजरों से देखा वो उस मंजर को आज भी नहीं भूल पाए। नंबर 3, सोयूज 1। नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर लैंडिंग के बाद सोवियत यूनियन के पायलट कोमारोव ने भी चांद पर जाने का ख्वाब देखा, लेकिन इनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1967 में जब सोवियत यूनियन के 50 साल पूरे हो गए थे तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि वो सोयूज 1 स्पेसक्राफ्ट में सफर करके स्पेस में जाएं। लेकिन जब इस बात की खबर टेक्निकल टीम और व्लादिमीर को मिली तो वो सोवियत यूनियन के इस ऑर्डर से थोड़ा परेशान हुए, क्योंकि व्लादिमीर और एयर फोर्स के इंजीनियर्स इस स्पेसक्राफ्ट से वाकिफ थे, जिसकी वजह से डेवलपमेंट टीम ने इस मिशन को कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट भी की थी और इसके साथ ही इसे बगैर एस्ट्रोनॉट के लॉन्च करने का मशवरा भी दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार लॉन्च का दिन आ ही गया। जाते वक्त उन्होंने अपने दोस्तों को अलविदा कहा, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं इस बात को जानते थे कि वो इस मिशन के बाद वापस नहीं आ पाएंगे। लॉन्च के बाद ये मिशन 1 दिन 2 घंटे 47 मिनट्स और 52 सेकंड्स तक एक्टिव रहा, लेकिन इसके बाद अचानक से स्पेसक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए, जिसकी वजह से वो क्रैश होने के लिए नीचे गिरने लगा। क्रैश होने से पहले उनके पास एक उम्मीद थी कि वो अपने पैराशूट को खोलकर स्पेसक्राफ्ट से बाहर आ जाएं, लेकिन पैराशूट भी वक्त पर नहीं खुल पाया और जमीन पर गिरते गिरते स्पेसक्राफ्ट की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और व्लादिमीर की पूरी बॉडी राख बन गई थी। जब स्पेसक्राफ्ट के पास सब लोग व्लादिमीर की लाश लेने के लिए गए तो उन्हें सिर्फ उनकी बॉडी की राख मिली, जिसे देखने के बाद सबकी रूह कांप गई और इसे सोवियत यूनियन की हिस्ट्री के सबसे बड़े स्पेस एक्सीडेंट का दर्जा दिया गया। नंबर 2, चैलेंजर डिजास्टर। 28 जनवरी 1986 अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि इस दिन नासा के स्पेस शटल चैलेंजर में 6 एस्ट्रोनॉट्स के साथ एक टीचर को स्पेस में जाने का मौका मिल रहा था। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही शॉकिंग बात थी। पूरी दुनिया के न्यूज चैनल में इसे डिस्कस किया जा रहा था और इसे देखने के लिए हजारों की तादाद में बच्चे और बूढ़े भी आए थे। चांद पर कदम रखने के बाद अगर कोई और खुशी का मौका था तो वो यही था। कुछ घंटों के बाद स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर दिया गया। इसके लॉन्च होते ही सब लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ने लगी। इस खुशी के 73 सेकंड के बाद अचानक से रॉकेट में धमाका हो गया और स्पेस शटल के चीथड़े उड़ गए। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। इस हादसे को पूरी दुनिया ने लाइव अपने टेलीविजन पर देखा और जिसने भी इसे अपनी आंखों के सामने देखा वो इस हादसे को कभी भी नहीं भुला पाया। इसकी एक फुटेज हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें नासा ने कभी भी अपनी गलती नहीं मानी। जब नासा से इस हादसे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने काफी महीनों के बाद ये जवाब दिया कि लॉन्च के बाद स्पेसक्राफ्ट के बूस्टर के पास आग लग गई थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। नासा चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आज भी लोग यही मानते हैं कि ये सब कुछ नासा की लापरवाही की वजह से हुआ था, वरना उन मासूम लोगों की जान कभी भी नहीं जाती। नंबर 1, कोलंबिया डिजास्टर। स्पेस शटल कोलंबिया तारीख का सबसे पहला ऐसा स्पेस शटल था जो स्पेस में कई बार आ भी सकता था और जा भी सकता था, जिसकी वजह से इसने अपनी 22 साल की जिंदगी में 27 स्पेसक्राफ्ट्स को उनके अंजाम तक पहुंचाया। इसे तारीख का ना तबाह होने वाला स्पेस शटल माना जाता है। ना तबाह होने के भरोसे पर इसे 16 जनवरी 2003 को लॉन्च किया गया। ये सफर भी बिल्कुल ठीक तय हो रहा था और 16 दिन के बाद यानी कि 1 फरवरी 2003 को हमेशा की तरह ये शटल जमीन में वापस आ रहा था। इस वक्त इसके अंदर टोटल 7 एस्ट्रोनॉट्स थे। ये सब बहुत ही सुकून से बैठे थे, क्योंकि वो जानते थे कि कोलंबिया कभी भी उन्हें धोखा नहीं दे सकता। लेकिन जब वो जमीन पर वापस आ रहे थे तो अचानक से नासा को स्पेस शटल के
लेफ्ट विंग से रीडिंग मिलना बंद हो गई और कुछ देर बाद ये पता चला कि स्पेसक्राफ्ट के बाएं पंखे ने काम करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से स्पेस शटल के बाएं विंग में आग लग गई थी। कुछ देर के बाद नासा का कनेक्शन भी कोलंबिया से टूट गया और कुछ ही सेकंड्स के बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसकी वजह से कोलंबिया स्पेस शटल के हजारों टुकड़े हो गए और 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई। बाद में इस बात का ये खुलासा हुआ कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज ने नासा के साइंटिस्ट को इस बात के बारे में बताया था कि स्पेस शटल के लेफ्ट विंग से शायद फोम का कोई टुकड़ा टकरा गया है, जिसकी वजह से ये सारा हादसा हो सकता है। और उन्होंने कहा कि नासा को कोलंबिया स्पेस शटल की जानकारी के लिए एक बार जरूर जाना चाहिए, लेकिन साइंसदानों ने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया, जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। ये सब हादसे ये साबित करते हैं कि एस्ट्रोनॉट बनना कोई आसान बात नहीं है और आपकी खुशी का पल कब मौत में बदल जाए ये कोई भी नहीं जानता। आज की वीडियो में हमने ये जाना कि कैसे कुछ लापरवाहियों की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और अफसोस की बात ये है कि ये लापरवाहियां करने वालों को कोई भी सजा नहीं दी गई। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।